हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बताएंगे मौनी अमावस्या की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ की अमावस्या तिथि है और इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत रहता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनते अथवा पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल पुष्प रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। कांचीपुरम की नगर में देवस्वामी नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवंती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। इसके पश्चात अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती के जन्म कुंडली देखी और इसी बात कही, जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण गुणवती के वैधव्य का योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से ये दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और वह सिंहल धूप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। ये सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था, जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बात सुन ली। जब सांपकाल उसकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की साफ सफाई करेंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री ही ये सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनके निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव को अंतिम संस्कार न करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरम पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुष्पों का फल गुणवती को प्रदान किया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की।
इसके पश्चात गुणवंती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल की 108 परिक्रमा की और उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया उठा। सोमा ने गुणवंती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आई। ये थी हमारी मौनी अमावस्या की कथा। कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर सुनिए। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, सुनने से भी बोलने से भी सारे कष्ट दूर होते हैं। जो 18 जनवरी 2026 को है, इसकी कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।